सुनत चली ब्रज गीत, धुनि को मार्ग सुगहे। भवन भीत द्रुम कुंज पुंज, कितहूँ अटकी नहीं। नाद ब्रह्म को पंथ, रंगीलो सूक्ष्म भारी। तिहि मग ब्रज तिय चली, आन को नहीं अधिकारी। सुनत चली ब्रज गीत, धुनि को मार्ग गहि गहि। भवन भीत द्रुम कुंज पुंज, कितहूँ अटकी नहीं। भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। और यहाँ नंददास जी कह रहे हैं कि नंद नंदन कर लीनी योग माया सी मुरली। वहां श्रीमद् भागवत का वाक्य और यहाँ श्री नंददास जी की वाणी एक बात तो स्पष्ट करती है कि रास रस की अधिष्ठात्री वंशी है। ये जो आश्रित शब्द का प्रयोग महर्षि वेदव्यास ने किया, योग मायाम उपाश्रित, भगवान किसके अधीन है? केवल प्रेम के अधीन है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर अपनी इस सरस और मधुर लीला के विस्तार के लिए यदि किसी का आश्रय लेता है तो केवल प्रेम का आश्रय लेता है। और पुराण में भी ऐसा वाक्य दर्शनीय है, वंशी तत्प्रेम रूपिका। वंशी कौन है? प्रिया और प्रीतम का प्रेम ही वंशी है। प्रिया और प्रीतम का जो वो दिव्य हित है, वही हित ही वंशी है। और इस रास रस की, जो श्री कृष्ण की लीलाओं में सर्वाधिक सरस और मधुर लीला है, पूर्व में नंददास जी ने कहा बाकी अनन्य लीलाएं जो हैं वो धर्म हैं, और ये जो रास बिहारी की लीला है ये एक प्रकार से धर्मी है। श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, जो पौगंड रूप है, वो सब धर्म है, और जो ये नित्य किशोर स्वरूप है ये धर्मी है। और ये रास रस की जो लीला है इसका विस्तार श्री कृष्ण करते हैं योग मायाम उपाश्रित है, वंशी के आश्रित होकर। और वंशी क्या है? वंशी तत् प्रेम रूपिका। वेणुनाद श्री कृष्ण ने किया है। कल भी शायद 2 पंक्तियां मैंने गुनगुनाई थी, किसी रसिक हृदय के भाव हैं पर मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे, आधर धरे मोहन मुरली पर। आधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे। और दर्शन करने वाला तो कहता है कि हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, और मरम मरम को छुए अंगुरिया। और वो श्याम सुंदर की वो सुकोमल अंगुरिया। और दर्शन करने वाला कह रहा है तापे कनक मुंदरिया साजे, उस पर सुंदर स्वर्ण की मुद्रिका है। और मुरलिका पर क्या है? मुरलिका पर राधा नाम लिखा है।
वो जो वंशी के भीतर और बाहर क्या है, इसी नाम का रस है, इसी नाम का वैभव है जो प्रकट हुआ है। और उसी के लिए नंददास जी ने कहा, उसी के लिए नंददास जी कह रहे, सुनत चली ब्रज गीत धुनी को मार्ग गही गही, और भवन भीत द्रुम कुंज पुंज कितहु अटकी नहीं। यहां एक इसका गूढ़ार्थ ये भी निहित है। कल भी मैंने आपको कहा था कि वंशी ने गोपांगनाओं के कान में प्रेम का मंत्र फूका है, और यहां नंददास जी ये भी कहना चाह रहे हैं, जो गुरु के मंत्र का अनुसंधान करते करते गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द को, नाम को, मंत्र को हृदय में धारण करके जपता है, गाता है, ध्याता है, नंददास जी कह रहे, भवन भीत द्रुम कुंज पुंज कितहु अटकी नहीं। वो चलता है और बस नाम का अनुसरण करते करते, नाम जपते जपते एक दिन नामी तक पहुंच जाता है। फिर कहते हैं, नाद ब्रह्म को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तीहि मग ब्रज तिय चली आन को नहीं अधिकार। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था, इन 4 पंक्तियों को बड़े विस्तार की अपेक्षा है, इसमें गूढ़ार्थ निहित है। नाद ब्रह्म की उपासना वस्तुतः क्या है? वो जो गुरु से आपको नाम मिला है, जो मंत्र है, सतत मनसा वाचा कर्मणा, उस नाम के, उस मंत्र के परायण हो जाना, उसी को नाद ब्रह्म की उपासना कहा है। नाम में नामी विराजमान है, नाम नामी तक पहुंचा देने में समर्थ है। और यहाँ नंददास जी कह रहे, जो नाम की आराधना करता है उसको मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा रोक नहीं पाती, उसकी सब बाधाएं हटती हैं, और नाम का आश्रय लेने वाला अंततः नामी तक पहुंच जाता है। पर यहां कह रहे हैं, तिहि मग ब्रज तिय चली आन को नहीं अधिकारी, नाद ब्रह्म को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी। शुद्ध प्रेममय रूप पंचभूतन ते न्यारी, तिन्हें कहाँ को कहे ज्योतिषी जग उजियार। और बहुत ऐसे लोग हैं जो रासलीला के संबंध में अनेक अनेक संशय प्रश्न अपने मन में रखते हैं, पर यहाँ श्री नंददास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो गोपांगनाएं श्री कृष्ण की ओर चली, वो अपने पंच भौतिक देह से श्री कृष्ण के पास नहीं गई। शुद्ध प्रेममय रूप पंचभूतन ते न्यारी, वो जो श्री कृष्ण के पास पहुंची वो क्या थी? वो गोपी की भाव देह थी। नाद ब्रह्म का अनुसंधान करते करते, कई बार पूर्व में इस बात पर आप और मैं चर्चा करते रहे हैं कि नाम जपते जपते क्या होता है? रूप का प्रकाश होता है। और भक्ति रत्नावली की चर्चा करते समय एक श्लोक में मैंने निवेदन किया था, वो जो श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान है, वो जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला है, वो अविद्या जनित अंधकार को दूर करता है और वो भाव देह का प्रकाश कराता है। तो नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होता है, और उस रूप के दर्शन में जब जीव लीला चिंतन करता है तो भगवत लीला का चिंतन करते करते जीव भगवत स्वरूप हो जाता है, रस लीला का चिंतन करते करते रस रूप हो जाता है। जिस दिन आपको नाम मिलता है, हम कहते हैं ना आज नया जन्म हुआ है, जिस दिन गुरु से मंत्र मिलता है, गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन कहा जाता है आज नवीन जन्म हुआ है। किसका जन्म होता है? उस भाव देह का जन्म होता है। फिर भजन से, भजन भावना से, गुरुजनों के आशीर्वाद से फिर उस भाव देह का पोषण किया जाता है। धीरे धीरे वो भाव देह आपके भीतर आकार लेने लगता है। हमारे यहाँ जब दीक्षा होती है तो यही तो कहा जाता है ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। रूपदास जी करें, तिय के तन को भाव धर, फिर सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। हमको अपने सहचरी स्वरूप का ध्यान करते करते उस स्वरूप को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि प्रिया लाल के निकट ना तो कोई स्त्री जाएगी ना पुरुष। अरे स्त्री पुरुष की छोड़िए, वहां तो देवादिकों का भी अधिकार नहीं है, कोई नहीं जा सकता। केवल गोप्यैक भावाश्रया, केवल सहचरी ही है जो प्रियालाल के समीप निकट रहकर उनकी सेवा सुख का आस्वादन कर सकती है। उस स्वरूप को, उस अपने भाव देह को प्राप्त करने की विधि क्या है? बस सतत गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का जप किया जाए। नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होगा। रूप का प्रकाश होते ही
लीला चिंतन का अधिकार योग्यता प्राप्त होगी और प्रभु की लीला का चिंतन करते करते ही जीव रसरूप होता है। कीट जो है वो भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है। कल भी विराम के समय मैंने आपको निवेदन किया था, जैसे नमक की खान में कुछ भी डालो नमक हो जाएगा, ऐसे ही वो जो रस लीला है। हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान से समझ लेने की है, एक लीला की कल्पना हम अपने मन बुद्धि से करते हैं, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नाम की कृपा से जब रूप का प्रकाश हो, इसीलिए हमारे रसिकों ने, आचार्यों ने भजन का पथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। मैं बार बार आपको विनम्र निवेदन करता हूं, एक बार सब छोड़कर अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए। केवल नाम जपिए, नाम जपिए, नाम रटिए, नाम गाइए, नाम कोई ध्याइए। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, नाम जपें तो किसका ध्यान करें? नाम का ही ध्यान करिए। एक बार आपकी सारी चेतना नाममय हो जाए। भोली सखी कहती हैं कि जब लूं सांस नाम तब ही लूं, जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में कह जाऊं। जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में है जान। नाममय हो जाए आपकी चेतना, तत्पश्चात वो रूप का प्रकाश होगा। फिर दोहरा रहा हूं मैं, एक रूप की कल्पना हमारा मन बुद्धि करता है, वो भी अच्छा है, वो भी भजन ही है, वो बुरा नहीं है, वो अनुचित भी नहीं है। पूर्व में मैंने आपसे शायद कभी कहा था, संसार सत्य दिखाई होता हुआ भी कल्पना ही है, कल्पना जैसा ही है, क्षण भंगुर। और भगवान की कल्पना भी सत्य है, वो एक दिन सत्य में परिवर्तित हो जाती है। पर यहाँ जिस गंभीर विषय की वार्ता हो रही है, वो जो रूप का प्रकाश जब नाम की कृपा से हो, जब आप नाम जपोगे तो आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होगा। आपको मुझे खबर नहीं है, जन्म जन्मांतरों के अर्जित संस्कार पड़े हैं आपके मेरे भीतर, परत दर परत हटते हैं वो। हमारे अंदर कैसे कैसे विकार, कैसे कैसे दुर्गुण पड़े हैं, इसकी तो अभी हमें भी खबर नहीं है। नाम जपते जपते कुछ प्रकट हो जाते हैं, कुछ नाम की कृपा से सहज ही दूर हो जाते हैं। वो जो जीव का वो जो विशुद्ध स्वरूप है, वो केवल नाम की कृपा से ही प्राप्त है। तत्पश्चात ये घटना घटेगी, रूप अनुभव में आने लगेगा। उस रूप के प्रकाश में फिर लीला का दर्शन होगा, लीला का चिंतन होगा। मन जो है वो लीला रस के अनुकूल बनेगा और बस उस लीला का चिंतन करते करते जीव रस रूप हो जाता है। ये जो आपने श्रवण किया होगा ना कि कोई कोई रसिक महानुभाव ऐसे हुए जो सदैव श्री जी के धाम में पहुंचे, पंच भौतिक देह जो था उनका वो भी दिव्य हो गया। मीरा जी, नामदेव जी, हमारे यहाँ चाचा वृंदावन दास जी, सेवक जी, ध्रुवदास जी सदैव प्रियालाल के निकट पहुंचे। वो नाम की कृपा से, वो लीला चिंतन के उस अमोघ प्रभाव से, वो पंच भूत का जो विक्षेप था वो दूर हो गया। तो यहाँ नंददास जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो प्रथम दिन इस चर्चा के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, ये कृष्ण और गोपी का मिलन मात्र नहीं है, ये नृत्य और संगीत का विलास मात्र नहीं है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, विशुद्ध मिलन, अनावृत मिलन। पूर्व में चर्चा में मैंने आपको कहा था ना, 3 बाधाएं हैं जीव के सन्मुख। क्या है? मल, विक्षेप, आवरण। मल होता है मन में, विक्षेप होता है चित्त में, और आवरण पड़ा है आत्मा पर। और इसके साथ एक निवेदन और किया था, मल और विक्षेप ये भजन से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा पर आवरण पड़ा है वो प्रभु की कृपा से ही हटता है। या तो स्वयं भगवान कृपा करके हटाते हैं या भगवान का कोई भक्त कृपा करके हटाता है। वो जो आवरण पड़ा है आत्मा पर, ये जो लीला है, ये जो श्री कृष्ण ने आह्वान किया, ये आवरण भंग लीला है। गोपियों की आत्मा पर पड़े उस जीने से आवरण को हटाया है प्रभु ने और अपने उस रस रूप का दर्शन कराया, रस वैभव का दर्शन कराया। इसीलिए नंददास जी स्पष्ट करते हैं, तिहि मग ब्रज तिय चली आन को नहीं अधिकारी। केवल गोपांगना ही अधिकारिणी है इस रस की। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया तो वो जो स्वर था वो गोपियों के कान में पड़ा और फिर गोपियां चल दी
लेकिन नंददास जी यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं कि वो पंचभूतिक देह से गोपांगनाएं नहीं जा रही हैं श्री कृष्ण के पास। इस हाड़ चाम के देह से गोपी नहीं जा रही है श्री कृष्ण के पास। भगवान के पास इस शरीर से जाया भी नहीं जाता, भाव देह से ही प्रभु के निकट जाया जाता है। उसी का अनुसंधान आपको मुझे करना है। नाम जपते जपते अपने अपने उस सहचरी स्वरूप का ध्यान करते करते उसी भाव देह को आपको मुझे प्राप्त करना है, पुष्ट करना है, श्री जी की सेवा के योग्य बनाना है। और उस भाव देह को प्राप्त करने की विधि क्या है? सर्वप्रथम नाम, नाम, केवल नाम, रट रसना दिन रैन। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा और वृंदावन ऐन, जो ठिकाना, वो जो विश्राम जीवात्मा को मिलता है वो इसी नाम की ही कृपा से प्राप्त होता है। अरे चरण कमलों में ठिकाना मिलेगा तब जब चरण कमल दृष्टिगोचर होंगे, श्री चरण कमलों का दर्शन तो हो। रूप के प्रकाश की विधि कोई और नहीं है भाई, केवल नाम है। शुद्ध प्रेममय रूप पंचभूतन ते न्यारी, तिन्हें कहा को कहे ज्योतिषी जग उजियारी। वो जो सत्यचित्त आनंद घन ज्योतिर्मय स्वरूप गोपांगनाओं को श्री कृष्ण का ध्यान करते करते प्राप्त हो गया था, उस अपने परम आलोकित प्रकाशित उस ज्योतिमय स्वरूप से गोपांगनाएं श्री कृष्ण के निकट जाकर पहुंची। जे रुक गई घर अति अधीर गुणमय शरीर बस, पुण्य पाप प्रारब्ध सचोतन पचो नहीं रस। अब यहां कह रहे कोई ऐसी भी थी जिनके पूर्व के प्रारब्ध जनित जो बंधन थे वो बड़े प्रगाढ़ थे। वो किसी भी प्रकार से उस भाव देह को ग्रहण करके श्री कृष्ण के निकट नहीं जा पाई। लेकिन वो जो न जा पाने की पीड़ा थी, वो कहते इतनी दुस्सह पीड़ा थी कि कुछ क्षणों की पीड़ा ने उनके प्रारब्ध जनित सब संस्कार भस्मीभूत कर दिए। आपने कहा था ना महाराज श्री, मैंने आपको निवेदन किया था कि भजन न कर सको तो भजन ना करने की वो जो पीड़ा है वही भजन की सामर्थ्य उत्पन्न कर देगी। यही घटना घटी यहाँ। कुछ गोपांगनाएं ऐसी थी, क्योंकि गोपांगनाओं में भी कुछ नित्य सिद्धा है, कुछ साधन सिद्धा है, कुछ भाव सिद्धा है, कुछ कृपा सिद्धा है। उसमें कुछ गोपांगनाएं ऐसी थी जिनके प्रारब्ध जनित संस्कार अभी शेष थे, प्रारब्ध का बंधन अभी शेष था। वो वेणुनाद जब कान में पड़ा वो जाने को आकुल हुई, लेकिन वो प्रारब्ध के बंधन ने बांध रखा है, जा नहीं पाई। लेकिन वो जो न जाने की पीड़ा थी, वो दुस्सह वेदना। नंददास जी तो लिखते हैं, कहते कि कोटि नरकों के समान वो पीड़ा थी, कोटि प्रलयाग्नियों के समान वो दुस्सह ताप था। कह रहे वो कुछ क्षण के ताप ने उनके सब प्रारब्ध जनित संस्कारों को भस्मीभूत कर दिया। परम दुसह श्री कृष्ण विरह दुख व्याप्यो तन में, कोटि बरस लो नरक भोग अघ भुगते बिन। अरे कोटि कोटि नरकों के समान वो पीड़ा थी। वो श्री कृष्ण से विरह की, वियोग की जो ज्वाला थी, उस विरह की पीड़ा ने भस्मीभूत कर दिया। मैं कई बार आपको कबीर जी की दो पंक्तियां सुनाता हूं ना, जब कबीर कहते हैं, रे मन हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। वो जो प्रेम में रोना है, विरह में रोना है, वो जीव को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए अभी आपको मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आपके मेरे भीतर प्रारब्ध जनित जो संस्कार हैं, कुछ तो इतने मैले हैं कि उनके रहते किसी भी साधन से भगवत तत्व की अनुभूति संभव नहीं है। भगवान को किसी बात से कार्य नहीं है। सीधी बात प्रभु स्वयं कह रहे, निर्मल मन जन सोमई पावा। विशुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। इसीलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, एक भक्त के लिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? बस अंतःकरण की शुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। मन निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, झलक पड़ने लगे प्रभु के रूप की। लेकिन ये अंतःकरण की शुद्धि, ये परम सिद्धि, ये सरल नहीं है। जन्म जन्मांतर के संस्कार आपके मेरे भीतर अर्जित हैं। कुछ से आपका मेरा परिचय, कुछ से आपका मेरा परिचय ही नहीं है।
अब जिस रोग से परिचय ही ना हो, आपको खबर ही ना हो कि आपके भीतर ये रोग है, उसकी औषधि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पर है ऐसे ही प्रारब्ध जनित कुछ संस्कार हैं, संचित कुछ ऐसे संस्कार हमारे भीतर पड़े हैं जो भगवत मिलन में बहुत बड़ी बाधा हैं, विक्षेप हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीव कृपा के आश्रित होकर भजन करे। इसलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कहते, श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह, यही जीव को भगवत अनुभूति करा सकता है। अपने योग्य भगवान ही बनाते हैं जीव को। ये जो भगवत भक्ति है, ये भगवान ही तो है। भक्ति और भगवान में भेद थोड़ी है। ये जो लीला कथन श्रवण है, ये जो नाम का कीर्तन है, गायन है, भगवत सेवा है, सुमिरन है, ये संतों का संग है, उनकी सेवा है, ये सब क्या है? ये भगवान ही है भाई। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि भक्ति कहने को भक्ति है, पर होने को तो भगवान ही है। जिसे भक्ति मिली उसे भगवान मिले। इसलिए नारद जी कह रहे फल रूपत्वात्, फल स्वरूपाय, भक्ति ही भगवान है, भक्ति ही भगवान है। भगवत प्राप्ति क्या है? नाम में अनुराग हो जाए, प्रभु के रूप की, छवि की तो छटा में मन छका रहे, भगवत भाव से पूरित और अंतर हो जाए, यही भगवत प्राप्ति है। परम दुसह श्री कृष्ण विरह दुख व्याप्यो तन में, कोटि बरस लो नरक भोग अघ भुगते बिन में। एक बात और मुझे स्मरण आ रही है कि पूर्व में मैंने आपको कहा था, ये जो पीड़ा है ना, यही और अंतर का स्नान है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ठाकुर जी कितना कष्ट देते हैं। वो आपके मेरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, शुद्ध हो जाता है जीव। कभी कभी पीड़ा आपका शोधन करा देती है, निर्मल कर देती है, आत्मा का स्नान होती है पीड़ा। पुनिरंचक धरि ध्यान पीय परिरंभ दियो जब, कोटि स्वर्ग सुख भोग छीन मंगल कीन्हे सब। आहा, पहले दुख बाधा बना। कहते हैं कि जब वो दुख नष्ट हो गया, फिर सुख के संस्कार शेष रह गए, वो भी भगवत मिलन में बाधा थे। अब दुख के संस्कार जो थे वो तो वो नरक के समान पीड़ा भोग कर क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। पर अब जो सुख भोगना बचा है, इसलिए तो मैं आपको कहता हूं, आप बार बार प्रभु से कहते हो प्रभु दुख दूर करिए। कभी ये भी कहा है सुख दूर करिए? आपको खबर ही नहीं, सुख भी प्रभु से मिलने में बाधा है और दुख से बड़ी बाधा है। जीव सदा से ही प्रभु से यही तो कहता आया, प्रभु दुख दूर कर दीजिए, दुख दूर कर दीजिए। पर प्रभु से मिलन में तो सुख भी बाधा है, आनंद प्राप्ति में तो दुख भी बाधा है और सुख भी बाधा है। यहां देखिए नंददास जी कह रहे हैं, बोले पहले गोपांगनाओं के वो जो दुख जनित संस्कार थे, दुख जन्य जो संस्कार थे वो दूर हुए, फिर वो जो सुख का प्रारब्ध था वो शेष रह गया। इसलिए पाप से भी बचिए, और मैं तो कहता हूं पुण्य से भी थोड़ा बचकर ही चलिए, वो भी बंधन में ही डालने वाला है। अब इसका अन्यथा अर्थ ना लेना, करिए पर सेवा जानकर करिए। पुण्य नहीं, सेवा। पुण्य में फल की आशा छिपी है, पुण्य में फल का लोभ है, पुण्य में लोभ है, सेवा में समर्पण है। निवेदन करिए करबद्ध होकर। जैसे जैसे संत देते हैं ना, किसी ने पूछा अरे आप देते भी हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं, तो देने वाला कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासु नीचे नैन। देने वाला कोई और है, इसलिए करिए पर सेवा समझ कर करिए। सेवा में समर्पण है, निवेदन करिए। और मुझे तो देना शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो देना शब्द अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि निर्भ्रांत और निर्विवाद सत्य है कि दाता एक राम, देने वाले तो एक प्रभु हैं, सब ले रहे हैं। इसलिए देना शब्द ही अपने शब्दकोश से हटाइए, निवेदन करिए। निवेदन शब्द अच्छा है, जो भी हो उसे निवेदन करते चले जाइए।
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। मैं तो कहता हूं धन्यवाद और कृतज्ञता से भर आए आपका हृदय जब आप निवेदन करें कि प्रभु ने ये क्षण आपके जीवन में लाया। एक बहुत बड़े संत के मुख से मैंने सुना था, कोई द्वार पर याचक बनकर आए ना, तो उसको निवेदन करते समय धन्यवाद दीजिए। वो याचक नहीं होता तो आपको देने का सुख कैसे मिलता। यदि वो याचक द्वार पर नहीं आता तो वो जो देने में जो सुख है कैसे मिलता आपको। कभी भूखे को भोजन कराया हो तो अनुभव किया होगा, भूखे को भोजन करा के तृप्ति हो जाती है, अपनी तृप्ति हो जाती है। आप भूखे को भोजन कराइए, आप तृप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि वो उपस्थित नहीं होता तो वो आत्मा का सुख आपको कैसे मिलता। स्वयं भोजन करने से केवल पेट भरता है, और किसी को प्रेम से भोजन करा देने से पेट भी भरता है, मन भी भर जाता है, आत्मा भी तृप्त होती है। यदि वो नहीं होता वहां उस स्थान पर, कहां से मिलता वो सुख। अपना पेट तो पशु भी भर रहा है भाई, उसमें कोई विशेष सुख नहीं है। इसलिए जब कोई याचक होकर द्वार पर आए, इसलिए हमारे यहाँ उसमें भी नारायण का ही दर्शन किया जाता है। दरिद्र नारायण की सेवा कही जाती है, उसमें भी नारायण का ही दर्शन किया जाता है। प्रभु ही वो रूप लेकर आए आपको वो निवेदन करने का सुख प्रदान करने के लिए। ऐसे निवेदन करिए। क्यों? क्योंकि यदि आपने पुण्य किया तो पुण्य भी आपको बांध लेगा। भक्ति में पुण्य भी बाधा है। और यहां नंददास जी स्पष्ट कर रहे हैं, पुनिरंचक धर ध्यान पीय परिरंभ दियो जब। फिर ध्यान में वो जो सुख भोग था, वो जो सुख के संस्कार थे, वो जो पुण्य थे, उनको कैसे क्षीण किया प्रभु ने। ध्यान में ही गोपियों को अपने हृदय से लगा लिया। वो जो हृदय से लगाने का जो सुख था, पुनिरंजक धर ध्यान पीय परिरंभ दियो जब, कोटि स्वर्ग सुख भोग छीन मंगल कीन्हे। दुख सुख नष्ट करके शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। लोह पात्र पाखान परसि कंचन है सोहे, नंद सुवन सो परस प्रेम यह अचरज को है। और जैसे ही वो ध्यान में भाव में श्री कृष्ण ने हृदय से लगाया, वो गोपांगनाएं रस रूप हो गई, प्रेम स्वरूप हो गई। और यहाँ नंददास जी कह रहे हैं कि एक लोह का पात्र भी पारसमणि का स्पर्श करके कंचन हो जाता है, और रसघन मोहन मूर्ति का वो भाव पूरित संस्पर्श पाकर, वो प्रेम प्रसाद पाकर गोपांगनाएं रस रूप हो गई। इसमें क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है। ते पुनिति ही मग चली रंगीली तज ग्रह संगम, जन पिंजरन ते छुटे घुटे नव प्रेम विहंग। और फिर वो गोपांगनाएं भी उसी मार्ग का, उसी नाद ब्रह्म का अनुसरण करते करते, उसी रंगीले रसीले मार्ग पर चलते चलते श्री कृष्ण के निकट जाकर पहुंची। और नंददास जी कह रहे कैसी शोभा है, जैसे पिंजरों से बड़े रंग बिरंगे सुंदर पंछी एक साथ उड़ चले हो, जैसे मानो किसी ने सहस्रों सहस्र पिंजरे खोल दिए हों और पंछी उड़कर चले हों। ऐसे ही वो अनंत अनंत गोपांगनाओं के यूथ अद्भुत दिव्य सुंदर श्रृंगारों से सुसज्जित श्री कृष्ण का गुणानुवाद करती श्री कृष्ण की ओर चलती। को तरुणी गुणमय शरीर तिन संग चली धुकी, मात पिता पिति पति बंधु रहे झुकी नाहिन रही रुकी। और कोई कोई तो ऐसी थी जो इसी देह के साथ सदेह श्री कृष्ण के निकट चल दी। ऐसा अभी मैंने आपको निवेदन किया ना, कुछ कुछ भक्त यहाँ से सदेह गए प्रभु के धाम में। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनकी भक्ति ने उनके शरीर को चिन्मय कर दिया। ये वाक्य आप सदा स्मरण रखें। भक्ति कहने को भक्ति है, पर होने को वो भगवान ही है। वो जब आप माला जपते हैं, अपने प्रभु की सेवा करते हैं, वो जो क्रिया आप करते हैं वो भगवान सी ही है, भगवान की ही है, भगवान के निकट ले जाने वाली ही है, भगवत स्वरूप कर देने वाली ही है। इसीलिए हमारे सेवक जी कहते हैं प्रीति सहित यह नाम कहाई। इसीलिए जो सेवा हो, सुमिरन हो, प्रीति युक्त होकर हो।
और कह रहे हैं कि वो मात पिता पति बंधु रहे झुक ना ही ने रही रुकी। हमारे महाप्रभु जी कहते हैं ना, प्रीति न काहू की कान बिचारे, प्रीति न काहू की कान बिचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन, को अनुसरत निवारे, प्रीत न काहू की कान विचारे, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन, को अनुसरत निवारे। जब गंगा की पवित्र धारा समुद्र की ओर धावमान होती है, कौन रोक पाता है उसे? आप कभी जाकर देखिए उत्तराखंड में कैसी विशाल सुदृढ़ चट्टानों को काटती हुई गंगा की वो जलधारा समुद्र की ओर प्रवाहमान होती है। मार्ग के सब अवरोधों को दूर करती हुई, निरस्त करती हुई चल देती है वो जलधारा। कोई नहीं रोक पाता उसे, वो समुद्र में जाकर ही मिलती है। ऐसे ही ऐसी प्रगाढ़ भक्ति भावना कुछ गोपांगनाओं की कि सदैव श्री कृष्ण के निकट चल दी। बंधु बांधवों ने रोकने का प्रयास किया क्योंकि अर्धरात्रि का समय है, कहां चल दी। पर प्रेमी को कौन रोक सकता है? जेहि को जा पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। सावन सरिता रुकै कहूँ करो कोटि जतन अति, कृष्ण हरे जिनके मन ते क्यों रुकै अगम गति। अरे सावन की सरिता नहीं रुकती। नंददास जी कह रहे श्री कृष्ण ने जिसका मन हरण कर लिया हो, श्री कृष्ण ने जिसका वर्ण कर लिया हो, उसे संसार की कौन सी बाधा रोक पाने में समर्थ है। इसीलिए तो मैं प्रथम दिन से आपसे यही निवेदन करता आया हूं कि जहां है आप वहीं पर रहकर भजन करिए, स्वयं को योग्य बनाइए। आप असमर्थ हो सकते हैं कहीं पहुंचने में, प्रभु आप तक पहुंचने में सदा समर्थ हैं। जिस दिन प्रभु चयन कर लेते हैं जीव का, जिस दिन प्रभु वर्ण कर लेते हैं, उस दिन स्वयं बाधाओं को स्वयं हट जाना पड़ता है। अब जहां पग धरेंगे बस वही मार्ग है। भक्त को कोई मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, भक्त मार्ग थोड़ी ढूंढता है। बिल्व मंगल बस चल दिए श्री कृष्ण की ओर। मार्ग तो श्री कृष्ण ने आकर बनाया, दिखाई पड़ता नहीं, सूझता तो है नहीं मार्ग, लेकिन चल दिए। बस भक्त ऐसा ही तो है, भगवान के भरोसे चल देता है। ज्ञानी तो बहुत व्यवस्था बनाता है, यम नियम आसन जाने क्या क्या साधता है, वो तो अपना मार्ग स्वयं बनाता है। और कर्म तो स्वयं ही मार्ग भटका है, वो किसी को पहुंचाएगा ही क्या। भक्ति है वो मार्ग नहीं ढूंढती, वो जहां चलती है वही मार्ग बन जाता है। भक्त जहां चले वही रास्ता है। बिल्व मंगल चल दिए, बस मन में एक आशा लेकर कि जिधर तुम छिपे हो बस उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। वो तो जिह्वा पर प्रभु का नाम, नेत्रों में प्रेमाश्रु, हृदय में वो भाव, वो पीड़ा, वो विरह, वो वेदना, वो वियोग का स्वर लेकर बस निकल पड़ता है। चिंतामणि की बात सुनी, बिल्व मंगल चल दिए। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, बोले ये नहीं जानते, पर जा रहे हैं बस। कहां जा रहे हो? बस अपने प्रभु के निकट जा रहे हैं। प्रभु आए, प्रभु को आना पड़ा, जब गिरे तब संभालना पड़ा। और श्री बिल्व मंगल जी के चरित्र में तो भक्तमाल कहती है कि प्रभु ने हाथ पकड़कर बस पहुंचा ही दिया वृंदावन। आप चलिए तो सही।
वो हाथ पकड़कर आपका पहुंचा देंगे। भक्त के सामने क्या बाधा है। चलत अधिक छवि फबत श्रवण मणि कुंडल झलकै, संकित लोचन चपल चारु नव विलुलित अलकै। यद्यपि कहूँ के कहूँ तियन आभरण बनाए, हरि पिय पे अनुसरत जहाँ के तहाँ चली आए। जय हो। नंददास जी कह रहे हैं चलत अधिक छवि फबत श्रवण मणि कुंडल झलकै। अद्भुत सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित श्री कृष्ण से मिलने को धावमान वो गोपांगनाओं के यूथ, वो पंक्तियों की पंक्तियां जब चल रही हैं तो उनके श्रवणों में वो मणियों के कुंडल झलक रहे हैं। संकित लोचन चपल चारु नव विलुलित अलकें, उनके वदन चंद्रमाओं पर वो अलकावली, उसकी शोभा न्यारी है। और यहाँ नंददास जी कह रहे यद्यपि कहूँ के कहूँ तियन आभरण बनाए, माने जब गोपियों ने अपना श्रृंगार किया तो वक्षस्थल का जो आभूषण था वो कहीं और धारण कर लिया, कानों के कुंडल थे वो तो कहीं और धारण कर लिए। अच्छा, एक और बात यहां पर मैं आपको बताऊं, प्रेम की लीला में श्रृंगार से कहीं अधिक शोभा विगलित श्रृंगार की होती है। हमारे महाप्रभु तो उसी को ही गाते हैं, विगलित श्रृंगार। नंददास जी कह रहे यद्यपि कहूं के कहूं तियन आभरण बनाए, वो जो श्री कृष्ण से मिलने की वो जो त्वरा थी, वो जो शीघ्रता थी, विचार भी नहीं करने दिया, बस आभूषण उठाए और जहां तहां मन आया वहीं पर धारण करके वो प्रेम में मतवाली गोपांगनाएं चल रही हैं। पर हरि पिए पे अनुसरत जहां के तहां चलिया। अगर आपका लक्ष्य भगवान है, आप उल्टा सीधा जो भी कर रहे हो ना, वो अपने आप सब सीधा सुंदर होता चला जाएगा। नंददास जी के कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप प्रभु की ओर चल रहे हो, इसीलिए मैंने कहा मार्ग मत ढूंढना, उद्देश्य प्रभु रखना। उद्देश्य प्रभु नहीं है तो आपको भले राजमार्ग मिल जाए, पहुंचोगे कहीं नहीं। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। यदि लक्ष्य प्रभु है, लक्ष्य श्री कृष्ण है, तो फिर आपका जैसा भी आधा अधूरा उल्टा सीधा सा जो भी वो साधन है, वो सीधा ही है, वो सुंदर ही है, वो सरस ही है, वो प्रभु के निकट ले जाने वाला है। बड़ी दो ये प्रिय पंक्तियां नंददास जी ने कही हैं। यद्यपि कहूँ के कहूँ तियन आभरण बनाए, क्योंकि श्री कृष्ण से मिलने की आकुलता है, व्याकुलता है, बड़ी शीघ्रता है उनको। अच्छा, ये भी स्मरण में है कि श्री कृष्ण के निकट श्रृंगार करके ही जाना है, क्योंकि हमें इस श्रृंगार से सुसज्जित देखकर प्यारे को आनंद होता है। देखो, 3 प्रकार की रति महापुरुषों ने बताई है। एक साधारणी है, एक समंजसा है, एक समर्था है। और तीनों में भेद क्या है? साधारणी है जिसमें केवल स्व सुख है, केवल अपना सुख है। श्रीमद् भागवत में कुब्जा की रति को साधारणी बताया गया है, उसमें केवल अपना सुख है। फिर समंजसा है, उसमें तत्सुख भी है पर स्वसुख भी है। ये जो द्वारिका की महिषियां हैं, इनकी रति कैसी है, इनकी प्रेम भावना कैसी है? समंजसा। उसमें तत्सुख भी है पर स्वसुख भी है। पर गोपियों की रति कैसी है? समर्था है। गोपी श्रृंगार करती है, किस लिए? श्री कृष्ण को सुख होगा। यद्यपि हमारे यहाँ के रसिकों ने और परिष्कृत भावना निकाली है। उन्होंने तो कहा है कि गोपांगनाओं की भाव भावना में भी कहीं बहुत लेश मात्र सा स्वसुख है। श्री कृष्ण हमें मिले, सखियों के हृदय में तो वो भी नहीं है, पर फिर भी गोपियों की जो रति है वो समर्था है, उसमें श्री कृष्ण का सुख है। श्री कृष्ण के सुख से सुखी है गोपांगना। श्रृंगार करती है किस लिए? श्री कृष्ण को सुख होगा। कहूँ लखियत कहूँ नाही सखी बन बीच बनियो, बिजुरिन की सी छटा सघन बन माज चलियो। कुंजन कुंजन निसरत वर आनन शोभित अस, तम कीने तय निकस लसत राका मयंक जस। गोपांगनाओं की शोभा का वर्णन नंददास जी कर रहे हैं।
और सघन वन के बीच में कहीं गोपियों का युद्ध दिखाई देता है और कहीं नहीं। शरद की रात्रि है, अर्धरात्रि का समय है, चल दी हैं गोपांगनाएं और शोभा कैसी हो रही है, जैसे कभी श्रावण मास में रात्रि के समय नवपूरित नभमंडल में, मेघपूरित नभमंडल में कहीं कहीं बिजली चमकती है और कहीं कहीं नहीं। ऐसे ही गोपांगनाओं की शोभा हो रही है वन के मध्य, कहीं गोपांगनाओं का युद्ध दिखाई पड़ता है और कहीं सघन वन उन्हें आच्छादित कर देता है। बिजुरिन की सी छटा सघन वन माज चलियो, कुंजन कुंजन निसरत वर आनन शोभित अस, तम कीने तय निकस लसत राका मयंक जस। कहीं कहीं मानो अनेक अनेक चंद्रमा एक साथ नवमंडल में उदीयमान हो गए हों, ऐसी उस समय वन की शोभा है, ऐसी उस समय गोपांगनाओं की शोभा है। आए उमंग सो मिली रंगीली गोप वधुयों, नंद सुवन नागर सागर सो प्रेम नदी। और वहां उस सघन कुंज के मध्य कालिंदी के कूल, जहां रसिक शेखर रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर विराजमान है, जैसे जैसे गोपांगनाएं उनसे मिलती जा रही, नंददास जी कह रहे हैं ऐसी शोभा है जैसे समुद्र में अनेक अनेक धाराएं आकर समाहित होती हैं। समुद्र उसी प्रकार धीर गंभीर शांत सब धाराओं का स्वागत करता हुआ, इसी प्रकार यहाँ रसिक शेखर श्याम सुंदर बैठे मंद मंद मुस्कुराते एक एक गोपांगनाओं का अपनी चितवन और अपनी हसन से मानो स्वागत कर रहे हैं। परम भागवत रतन रसिक जू परीक्षित राजा, प्रश्न करो रस पुष्टि करन निज सुख के काजा। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इस लीला रस का पान करा रहे हैं, यहाँ परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं रस पुष्टिकरण, पर प्रश्न भी कैसा है, रस का पोषण करने वाला है। अनेक अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं महाराजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर, उनके प्रश्न से आनंदित हो गए, क्योंकि प्रश्न जो है वो लीला रस का विस्तार कराने वाला प्रश्न है। अब किसी किसी का प्रश्न ऐसा होता है रस में विरस हो जाता है, पर महाराज परीक्षित के प्रश्न कैसे हैं, रस का पोषण करने वाले प्रश्न हैं। श्री भागवत को पात्र जान जग को हितकारी, उधर दरी में करी कान्ह जाकी रखवा। नंददास जी कह रहे हैं श्री परीक्षित जी साधारण महापुरुष नहीं है भाई। जीव तो भगवान का दर्शन करने के लिए संसार में आता है, पर परीक्षित जी तो भगवान का दर्शन गर्भ में करके संसार में आए, वो तो भगवत दर्शन करके आए हैं। उदर दरी में करी कान्ह जिनकी रखवारी, माता के उदर में ही श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया, जिनकी जीवन रक्षा की, और जीवन रक्षा की क्या की, वस्तुतः उन्हें जीवन प्रसाद प्रदान किया। और नंददास जी कह रहे श्री भागवत के पात्र हैं परीक्षित। आप देखिए कब रचना कर दी महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन वो भागवत प्रकट कब हुई, जब वो उस भागवत को श्री परीक्षित जी जैसे श्रोता मिले। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं आपकी भूमिका बड़ी गंभीर है, श्रोता की भूमिका बड़ी गंभीर होती है। मेरे मुख से जो निस्सृत होता है वो वस्तुतः आपकी योग्यता है, मेरी नहीं, आपकी योग्यता है। जाको सुंदर श्याम कथा छिन छिन नहीं लागे, जो लंपट पर जुवती बात सुन सुन अनुराग। परीक्षित जी की कथा श्रवण जो लालसा है वो कैसी है, जाको सुंदर श्याम कथा छिन छिन नहीं लागे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कभी कभी सुखदेव जी महाराज पूछ लेते भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, पर परीक्षित कह रहे भूख प्यास की सुध कहाँ है, ना मुझे भूख है ना प्यास, आप बस मुझे केवल कथा सुनाइए और सुनाते चले जाइए, मेरा हृदय अघाता नहीं। और कहीं ये बात, ये घटना, ये वाक्य संकेत करता है, अर्थात कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी का देहाध्यास समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि भूख प्यास तो देह के साथ है ना,
देहाध्यास है तो भूख प्यास है। अरे आप संसार में देखो, आपको ऐसे ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, भजन करते करते उनकी भूख प्यास, उनकी निद्रा बहुत कम हो जाती है, थोड़ी सी रह जाती है। वो भूख प्यास और निद्रा कम होने का कारण क्या है? देहाध्यास समाप्त होता है भजन करने से। जहां से चर्चा आरंभ हुई, आप भजन करोगे, आपकी भावदेह पुष्ट होती चली जाएगी, देहाध्यास क्षीण होता चला जाएगा, शिथिल हो पड़ता चला जाएगा। और भजन करने वाले महापुरुष तो कहते हैं जब तक देहाध्यास है तब तक देवाध्यास होता ही नहीं। मैं देह हूं, ये मेरा शरीर है, जब तक ये भावना बनी रहती है कि मैं देह हूं, तब तक उस प्रेम की, उस सत्य की अनुभूति नहीं होती। धीरे धीरे देहाध्यास समाप्त होता है।